आज हम लिनक्स के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जो भी निर्देश देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पूरा करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में तालमेल करता है। लाइनक्स भी एक ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स की शुरुआत लाइनस टॉरवेल्ड नाम के एक विद्यार्थी ने हेल्सिंकी विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट के रूप में की थी। लाइनक्स वास्तव में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रतिरूप है जो स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया। इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं से ही प्रभावित होकर लिनस टॉरवेल्ड ने इसका एक अलग संस्करण निकालने और उसको सबको मुफ्त में बांटने का निश्चय किया। इसी से लाइनक्स का विकास हुआ। इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स ही नहीं बल्कि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों की अधिकांश विशेषताएं सम्मिलित हैं, मिली हुई हैं। उसने इसका पहला संस्करण 0.11 सन 1991 में रिलीज किया और इस संस्करण को इंटरनेट के माध्यम से लोगों में बांटा। लाइनक्स में इंटरनेट से संबंधित प्रायः सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उसमें सुधार भी कर सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले प्रायः सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आजकल सरलता से उपलब्ध हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग आदि। तो हम जानते हैं कि लिनक्स कार्य कैसे करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला उसका कर्नेल, दूसरा उसका एनवायरनमेंट यानी वातावरण, और तीसरा उसका फाइल स्ट्रक्चर यानी उसकी फाइल की संरचना। लिनक्स का सबसे जो मुख्य भाग होता है वह होता है उसका कर्नेल। यही कर्नेल अन्य प्रोग्रामों को चलाता है, रन कराता है और सभी हार्डवेयर को भी व्यवस्थित करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लिनक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर एक कर्नेल के तौर पर अधिक कार्य करता है। वातावरण माने एनवायरनमेंट उपयोगकर्ता और कर्नेल के मध्य एक इंटरफेस उपलब्ध कराता है। यह इंटरफेस उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है और कर्नेल को भेज देता है। लाइनक्स में कई प्रकार के वातावरण उपलब्ध होते हैं। कर्नेल, वातावरण यानी एनवायरनमेंट और फाइल संरचना, फाइल स्ट्रक्चर, ये तीनों मिलकर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी संरचना को बनाते हैं। इन तीनों की सहायता से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, डाटा को व्यवस्थित रखा जाता है और साथ ही संवाद भी स्थापित किया जाता है। लाइनक्स में एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हर एक काम जो हम कंप्यूटर से करवाते हैं वो कमांड को टाइप करके कंप्यूटर से हम काम लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में कार्य करना सरल है। इसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जिस पर आदेश किया जाता है। उसे टाइप करने के बाद एंटर दबाते ही जिस लाइन पर आदेश टाइप दबाते ही वो कार्य संपादित हो जाता है। जिस लाइन पर हम आदेश टाइप करते हैं वह कमांड लाइन कहलाती है। यह जो कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको CLI भी कहते हैं, यह इंटरफेस प्रायः 3 शेल्स यानी शेलों पर आधारित होता है। पहला बॉर्न, दूसरा कॉर्न और तीसरा सी शेल।
लिनक्स में इन तीनों पर ही कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं लिनक्स के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। कमांड लाइन इंटरफेस के विकल्प के रूप में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं होती है, कोई भी ग्राफिक्स इनफैक्ट नहीं होती है, और साथ में हमको जो भी काम करना पड़ता है वो सब टाइप करके करना पड़ता है, तो इसके लिए लिनक्स में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें हमको सारी चीजें चित्रों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। लाइनक्स कमांड लाइन इंटरफेस के विकल्प के रूप में लाइनक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे विंडोज 98 विंडोज XP में होता है, आजकल विंडोज 10 भी आ गया है। लाइनक्स में इस तरह का इंटरफेस डेस्कटॉप और विंडो मैनेजर के रूप में उपलब्ध होता है। विंडो मैनेजर एक इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप का छोटा रूप है जो केवल विंडो कार्यों को संचालित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विंडो, आइकॉन, मेन्यू आदि होते हैं जो माउस से संचालित होते हैं। आप कई उपलब्ध विकल्पों में से किसी भी एक इंटरफेस को चुन सकते हैं। आप अपने सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही बूट होने के लिए भी सेट कर सकते हैं, यानी हर बार जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बूट होगा, तो हर बार वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही होगा, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस में नहीं होगा। इस तरह भी आप इसको सेट कर सकते हैं। लिनक्स का डेस्कटॉप दो प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। पहला, जो स्क्रीन पर दिख रहा डेस्कटॉप क्षेत्र होता है, और दूसरा होता है डेस्कटॉप पैनल। जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्रारंभ करते हैं, खोलते हैं, तो इसी में उस एप्लीकेशन की विंडो, एप्लीकेशन को हिंदी में उपयोग भी कहते हैं, तो इसी में उस उपयोग यानी एप्लीकेशन की विंडो खुलती है। इनमें डेस्कटॉप आइकन भी होते हैं, जैसे कि आप विंडोज में भी देखते हैं। आइकॉन ऐसे चित्र होते हैं जो विभिन्न वस्तुओं को निरूपित करते हैं, जैसे होम का आइकॉन हो सकता है, वेरियस प्रोग्राम्स का होता है, ट्रैश, जिसको हम लोग जैसे विंडोज में रिसाइकिल बिन देखते हैं वैसे ही इसमें ट्रैश होता है। इस तरह से होता है हमारा डेस्कटॉप का क्षेत्र। अब बात करते हैं डेस्कटॉप पैनल की। डेस्कटॉप पैनल में एक पट्टी होती है जो प्रायः हर समय दिखाई पड़ती है। पैनल क्षेत्र, जैसे कि विंडोज में नीचे आपने देखी होगी नीले कलर की पट्टी होती है, वैसे ही एक डेस्कटॉप पैनल लिनक्स में भी उपलब्ध होता है। पैनल क्षेत्र में प्रोग्रामों के आइकॉन, विशेष बटन आदि होते हैं। लिनक्स पर कई प्रकार के डेस्कटॉप उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें दो प्रमुख जो हैं, उनमें पहले का नाम है जीनोम, GNOME, तथा दूसरे का नाम है KDE। अब क्योंकि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है लिनक्स का, तो इसमें माउस का प्रयोग भी किया जाता है। माउस एक ऐसी डिवाइस है, हम सभी जानते हैं, जिसको हथेली में, हाथ में पकड़कर एक समतल फ्लैट सरफेस पे हम लोग खिसकाते हैं, सरकाते हैं, और इसका प्रयोग मुख्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित सॉफ्टवेयरों के साथ ही किया जाता है। स्क्रीन पर माउस, जो कि आप अभी देख रहे हैं, माउस का एक तीर, वैसे ही स्क्रीन पर माउस की स्थिति बताने के लिए एक तीर, आप जहां पर तीर देख रहे हैं वहीं पर देखिए माउस का तीर दिख रहा है आपको, इसका चिन्ह होता है, जिसे माउस पॉइंटर कहते हैं। यह पॉइंटर माउस की हलचल के अनुरूप ही हलचल करता है। माउस को उचित दिशा में सरका कर हम माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर कहीं भी ला सकते हैं। देखिए, जैसे हमने ऊपर लिया है, नीचे लिया है, ये माउस को हिलाकर माउस के पॉइंटर को हम लोग स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। अब माउस के साथ में हम लोग क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहली जो क्रिया हम माउस के साथ करते हैं वो होता है संकेत करना, जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। माउस को सरकार कर माउस पॉइंटर को डेस्कटॉप की किसी भी वस्तु, जैसे आइकॉन या न्यू आइटम या
जो केडी या जीनोम का जो दिख रहा होगा वो उस पर लाना, यही संकेत करना कहलाता है। जैसे हम आपको पॉइंट कर रहे हैं, इस समय संकेत कर रहे हैं यहाँ पहले फर्स्ट वाले पे, तो ये पॉइंटिंग है। दूसरी जो क्रिया हम माउस के साथ करते हैं वो है माउस को क्लिक करना। अब माउस में मुख्यतः दो बटन होते हैं, एक होता है बायां, एक होता है दाहिना। तो बाएं माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ देना क्लिक करना कहलाता है। दूसरी क्रिया जो हम माउस के साथ कर सकते हैं वो होता है डबल क्लिक करना। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो हम लोग माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करते हैं, इसी को डबल क्लिक बोलते हैं। दो बार क्लिक जल्दी जल्दी यानी डबल क्लिक कहते हैं। इसके बाद जो क्रिया हम करते हैं वो होती है राइट क्लिक। अब माउस में जो मैंने बताया दो बटन होते हैं, उसमें जो दाहिना बटन है वो राइट क्लिक कहलाता है। माउस के दाहिने बटन को क्लिक करने अर्थात एक बार दबाकर छोड़ने से इसको राइट क्लिक कहते हैं। और पांचवी चीज जो हम लोग करते हैं वो होती है ड्रैगिंग। अब जैसे माउस पॉइंटर को डेस्कटॉप पर किसी भी वस्तु यानी आइकॉन, फोल्डर, किसी भी चीज को उस पर लेके जाते हैं, माउस बटन यानी बाएं बटन को एक बार दबाते हैं और दबाए रखते हैं और उसके बाद उसको खिसकाते हैं, सरकाते हैं, तो वो जो फोल्डर होता है या वो जो आइकॉन होता है वो भी साथ में खिसकता जाता है। इसी प्रकार वस्तु को खींचकर कहीं पे ले जाना ड्रैगिंग कहलाता है। वस्तु को नए स्थान पर जब हम छोड़ेंगे तो वह पहली जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाएगी। अर्थात हम लोग किसी भी आइकॉन को, फोल्डर आदि को एक स्थान से ड्रैग कर यानी उस पर क्लिक कर का बटन दबाकर और दूसरे स्थान पर ले जाके जब छोड़ते हैं तो इसी को ड्रैगिंग बोलते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने लिनक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी जानी। अब आपके लिए गृह कार्य के यह कुछ प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, लाइनक्स क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस यह है कि पर्याप्त मात्रा में आप उतना कंटेंट लिखें जिसमें आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाए। यह पूरा गृह कार्य आपको करना है और अगले वीडियो में हम लोग लिनक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे।